टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम क्या होता है, टीसीएस एक्सप्लोर प्रोग्राम क्या होता है, या फिर ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है, इन कुछ सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। उसी के साथ आपको ये वीडियो तो पसंद आने ही वाली है, तो क्यों ना लास्ट में लाइक करने से पहले अभी स्टार्टिंग में ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम क्या होता है। तो दोस्तों, टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम ये उन्हीं लोगों के लिए होता है या फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टीसीएस के अंदर एज ए स्मार्ट हायरिंग के थ्रू सिलेक्ट हुए होते हैं। यानी कि स्मार्ट हायरिंग किन के लिए होता है आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बीएससी या फिर बीसीए करते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रखा गया है, या फिर जो सिलेक्ट होते हैं, जो आप टीसीएस के अंदर ज्वाइन होते हैं इनके लिए ये ट्रेनिंग होता है। मतलब आप इसको एज अ ट्रेनिंग कंसिडर कर सकते हो। या फिर दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होता है इग्नाइट, ये कितने मंथ्स का होता है। तो जनरली ये तो यूजुअली होता है 3 to 4 मंथ्स का ये प्रोग्राम होता है दोस्तों। इसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर मतलब पढ़ाया जाता है या फिर आपको सिखाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसी के साथ सी शार्प हो गया, एसक्यूएल हो गया, एआई वगैरह हो गया, फिर आईओटी वगैरह हो गया। यानी कि जो ट्रेंडिंग में टेक्नोलॉजी होती है, अभी टीसीएस को लगता है हाँ भाई इसके ऊपर बाद में प्रोजेक्ट आ सकते हैं, तो इन कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको जनरली ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ कुछ 15-20 दिन के अंदर दोस्तों कुछ एग्जाम्स वगैरह भी होती है। यानी कि आप एग्जाम नहीं बोल सकता, आपको कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं। टास्क ऐसे नहीं कि बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। जैसे आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा, या फिर कुछ 4-5 लोगों का आपका ग्रुप होगा, आपको उसके अंदर अलग अलग टास्क परफॉर्म करने होते हैं। यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, जो हाई लेवल के हम बोलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसको भी हम एज अ प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको मतलब वहाँ पे 15-20 दिन के अंदर एक एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, आपको कंप्लीट करना होता है। इसी के साथ दोस्तों, जो एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है वो भी एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होता है। इसके अंदर जो होती है ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंस वगैरह होगा, क्योंकि देखो ट्रेनिंग तो दोनों ही, बट इसके अंदर अलग नाम रखा है तो कुछ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होने ही वाला है। तो डिफरेंस बस यही होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इग्नाइट का, ये आपको मैंने बताया यूजुअली 3 to 4 मंथ्स का होता है। बट एक्सप्लोर प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो 15 to 24 यानी 28 यानी कि ऑलमोस्ट एक मंथ का होता है। इसके पहले और इसके बाद तो कुछ होता नहीं है। और उसी के साथ इसके अंदर आपको पढ़ाया क्या जाएगा दोस्तों। देखो, जो एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है ऑब्वियसली वो कम डेज का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम आपको पढ़ाया जाएगा। बट इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, बिजनेस स्किल हो गया। बिजनेस स्किल में एक भूल गया, आपको वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। फिर जो प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह वो भी आपको इग्नाइट के अंदर पढ़ाई जाती है। तो यही कुछ चीज़ें एक्सप्लोर के अंदर भी पढ़ाते हैं और इग्नाइट के अंदर भी पढ़ाते हैं। बट डिफरेंस यही होता है दोस्तों कि जो इग्नाइट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और जो एक्सप्लोर के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा कम मिलता है, मतलब लर्निंग के लिए हम बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ऑब्वियसली उनका मतलब सीखने को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जैसे अगर आपका मंथ ड्यूरेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इग्नाइट के अंदर टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा पढ़ने को मिलती है। इसकी वजह से मैक्सिमम परसेंट जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे देखो अगर बीएससी कर रहे हो आप, केमिस्ट्री से अगर कर रहे हो तब भी आप टीसीएस के अंदर आ सकते हो, तो इनका जो बैकग्राउंड होता है वो आईटी होता नहीं है। इसकी वजह से उनको थोड़ा सा जम्बलिंग हो सकता है। जैसे देखो, अगर आप आईटी से जा रहे हो तो ऑब्वियसली 3 साल कंप्लीट करने के बाद भी आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं आती है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है कम आईटी से होने के बावजूद। तो ये थोड़ा सा जम्बलिंग हो सकता है उनके लिए कि हाँ भाई ये 3 मंथ के अंदर मुझे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा उनको तकलीफ हो सकती है। तो ये एक मतलब ड्रॉबैक हो सकता है मेरे हिसाब से, बट ये सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग क्विक लर्नर होते हैं तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, या फिर जो मैथ में ऑब्वियसली अच्छे हैं तो उनको जो लॉजिक वगैरह होता है वो जल्दी कैचअप वो कर लेते हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज भी वहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ दोनों का जो सैलरी डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो जनरली मैक्सिमम परसेंट लोगों को ये डाउट होता है कि अगर इग्नाइट की जो सैलरी वो ज़्यादा ट्रेनिंग हम ले रहे तो ज़्यादा हो गया, फिर एक्सप्लोर की कम होगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप हायर हुए हो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। ऐसा मैटर नहीं कि आप डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए हो, निंजस के लिए सिलेक्ट हुए, या फिर कोई अलग प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट हुए हो। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, यानी कि जो आपकी पोजीशन होगी ना, उस हिसाब की आपकी सैलरी मिलने वाली है। और इसी के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि हम इग्नाइट के अंदर सिलेक्ट हुए या फिर एक्सप्लोर के अंदर सिलेक्ट हुए। तो दोस्तों टोटली टीसीएस के ऊपर डिपेंड होता है। जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ होता है
या फिर जो आपका अगर जो आप एग्जाम वगैरह देते हो उसके मार्क्स के हिसाब से वो आपको या तो इग्नाइट में डालेंगे या तो एक्सप्लोर के अंदर डालेंगे। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं है, टोटली उनके ऊपर डिपेंड होता है और वही डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सप्लोर के अंदर डालना है या फिर इग्नाइट के अंदर डालना है। तो आपके हिसाब से कोई प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपको बस वो प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर देते हैं, आपको एक मेल आ जाएगा पर्टिकुलर डेट से आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लोर ट्रेनिंग या फिर इग्नाइट ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है। इसके बाद अगर बात की जाए जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली फिक्स तो नहीं होता है, बट अगर आप कॉन्जिक्यूटिव डेज इसके अंदर मतलब अब्सेंट हो रहे हो पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर, तो दोस्तों आपका वहाँ पे जो ऑफर लेटर होता है फिर ज्वाइनिंग है वहाँ पे वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप ज़्यादा दिन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अब्सेंट ना रहे। यूजुअली होता क्या था, जो एक साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब कोरोना की वजह से आप या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सप्लोर बोलो या फिर इग्नाइट बोलो, आप घर से कंप्लीट कर रहे थे। बट आज के डेट के अंदर ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग होती है फिजिकली कंडक्ट की जाती है, तो आपको चेन्नई में जाके ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। और दोस्तों जो अकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो टीसीएस उनकी तरफ से आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं देती है, आपको ये खुद से ही सारा मैनेज करना पड़ता है। हाँ, जो सैलरी वगैरह होती है जो आपकी पर्टिकुलर डिसाइड होगी ना, वो पूरी की पूरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बट अगर कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार 40,000 देगी, 60,000 देगी, 90,000 देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली डिपेंड होता है जो एग्जाम्स वगैरह होती है, आईपीएस, सीपीए, यानी कि जो प्रोक्टर्ड असेसमेंट होती है, ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये एग्जाम क्लियर की है। इसके ऊपर अगर आपको पता नहीं होगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि आप किस तरह से टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होते हो, तो एज ए ज्वाइनिंग बोनस 60,000 तक ले सकते हो। तो उन लोगों के लिए वो 60,000 यहाँ पे एड ऑन हो जाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको जो अकोमोडेशन है वो भी आपके खुद के पैसे से ही करना है, यानी कि खुद ही मैनेज करना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।